रजा कोई मेरा ख्याल कल परसों, कल कल जो मैंने परसों जो मैंने प्रोग्राम किया था चैनल 24 के ऊपर, जी तो उसमें मैंने कहा था कि दो सूरत हाल हैं पंजाब में। अगर तो ये हॉर्स ट्रेडिंग करेंगे, वो जो सुनने में आ रहा था कि पैसे लगाने जा रहे हैं, कोई लोग तुर्की जा रहे हैं वगैरह वगैरह, और अगर इस किस्म की हरकतें नून लीग वाले करेंगे तो वो एक तो कामयाब नहीं होंगी। अगर कामयाब हो भी जाती हैं तो टेम्पररी होंगी, वो अदालत ने उनको वापस उड़ा देना है। मगर अलबत्ता अगर ऐसे है कि अगर चौधरी शुजात एज पार्टी हेड कोई मदाखलत करते हैं तो फिर इनको इनका मसला जो है वो हल हो सकता है। मगर मैंने ये भी साथ कहा था कि वो भी एक शॉर्ट टर्म में हल होगा, बिकॉज जो बेसिक क्राइसिस है वो बड़ी क्राइसिस है, और उसमें मेरा ख्याल है ये सरवाइव नहीं कर पाएंगे, ना पंजाब में ना इस्लामाबाद। ये मैंने कहा था। तो आज जो सूरत हाल हुई है उसमें हॉर्स ट्रेडिंग तो नहीं हुई, मगर चौधरी शुजात की तरफ से एक इंटरवेंशन हुई है, जिसकी वजह से एक तासुर पैदा हो गया है कि पार्टी हेड ने अ, अपने पार्लियामेंट्री पार्टी के लोगों को कहा है कि आपने वोट नहीं डालना परवेज इलाही के लिए, क्योंकि वोट फॉर परवेज इलाही इज अ वोट फॉर इमरान खान, और मैं नहीं चाहूंगा कि हम इमरान खान के लिए वोट करें। तो इस सूरत हाल में नून लीग वाले बड़े खुश हो गए, और उनका ये ख्याल है क्योंकि पार्टी हेड का जिक्र आता है आइन के अंदर कि पार्टी हेड ये कर सकता है, पार्टी हेड वो कर सकता है, और अगर पार्टी हेड जो है वो उसके इंस्ट्रक्शंस के बरक्स पार्लियामेंट्री पार्टी के लोग वोट करते हैं तो वो डीसीट हो सकते हैं, और वो उनका वोट भी काउंट नहीं होगा आफ्टर जो अभी जो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है। अच्छा, तो अब जी सूरत हाल ये है कि आज जो हमने सुना है वो यही कि परवेज इलाही साहब को, परवेज इलाही साहब की पार्लियामेंट्री पार्टी ने वोट दे दिया है, या अभी हो रहा है ऐसे दे दिया है। इसका ये मतलब है कि आज के जो इलेक्शंस हैं वो ऑन द फेस ऑफ इट वो परवेज इलाही जीत जाएंगे, अगर उनको ये 8-10 लोगों ने वोट डाल दिया है। आ, मगर क्या इसको फिर वो चाहे चैलेंज होगा, और इस दफा चैलेंज नून लीग करेगी, और वो सहारा लेगी आइन का और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट कि आइन ये कहता है कि पार्टी हेड का ये राइट्स है और वो ये कर सकता है, वो ये कर सकता है। पहले ये था कि डी सीट होते थे सिर्फ वो अगर पार्टी हेड कंप्लेन करता है, मगर अब सुप्रीम कोर्ट ने ये भी फैसला हाल ही में किया है, जबकि वो 25 लोगों की जो बात हुई थी कि वो अब उनका वोट भी काउंट नहीं होगा। तो जी अब अगर सूरत हाल ये बनती है कि आज इलेक्ट परवेज इलाही हो जाता है, फिर ये जाके इलेक्शन कमीशन में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट का हवाला दे के इसको रिवर्स करवाते हैं और इनके वोट नहीं काउंट होते, तो अगर नहीं काउंट होते तो फिर हमजा चीफ मिनिस्टर बन जाएगा। यहाँ तक तो बात चल रही है, मगर अब इसमें आगे जो वकला हजरात हैं वो अब हड्डियां अड़ा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि नहीं, आ, इसके बावजूद के पार्टी के हेड ने एक फैसला किया है और उनको पाबंद किया कि आप वोट नहीं करेंगे उसके लिए, पार्टी के पार्लियामेंट्री लीडर के लिए। तो क्या फिर पार्लियामेंट्री लीडर की बात प्रिवेल करेगी, या पार्लियामेंट की, या पार्टी के हेड की प्रिवेल करेगी? मुझे इस पर क्लैरिटी नहीं है। मुझे कुछ वकील कह रहे हैं कि नहीं पार्टी हेड प्रिवेल करेगा, कुछ कह रहे हैं नहीं, पार्टी लीडर जो पार्लियामेंट्री पार्टी लीडर जो है उसकी जो हिदायत है वो ही काउंट करेगी, और सूरत हाल जो है ये परवेज इलाही के हाथ में ही रहेगी इवन आफ्टर द अपील। तो ये सूरत हाल है। अब इसमें कानूनी किस्म के नुक्ते नुक्ते उठाए जा रहे हैं। तो इसलिए जी इससे आगे मैं मेरा कहना आपको कुछ मुनासिब नहीं होगा। मैं आपको सलमान राजा साहब की ट्वीट उन्होंने भी थोड़ी देर पहले की है। उन्होंने कि कहा मैं है उन्हीं कि का हवाला दे रहा हूँ कि वो अच्छा ये अच्छा समझते हैं कि वो ये बिल्कुल समझते हैं कि ये सही हुआ कानूनी हाँ तौर पे। मगर वो और भी क्योंकि मुझे वकील हजरात के आए हैं फोन जो कह रहे हैं कि जी नहीं, पार्टी हेड, और मेरा ख्याल है अभी सोलंकी साहब ने आइन भी देखा है, उन्होंने भी मुझे आइन की भी एक कॉपी भेजी है जिसके अंदर बड़े वाजे तौर पे लिखा है कि पार्टी हेड जो है उसके फैसले बरकरार होंगे। तो ये अब ये कानूनी तौर पे ये बात चलेगी। मगर मैं एक बात कहना चाहूंगा यहाँ, तो ये कि जिस तरीके से आजकल की अदालतें इमरान खान की तरफ टिल्टेड है, और इलेक्शन कमीशन भी उनके खिलाफ फैसला करने से कतरा रही है, जिस किस्म की एक परसेप्शन क्रिएट हुई हुई है कि लाडला है और लाडले को सपोर्ट करना है, तो उस सूरत में मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं है इससे ज्यादा मैं बात करूं। नहीं आप बिल्कुल आपने ये जो बात की है मैं इससे पहले मैं सोलंकी साहब की तरफ जाऊं और वो देखिए, फैसला उन्होंने सुना दिया है दोस्त मजारी ने। उन्होंने कहा कि पीएमएलक्यू के जो 10 के 10 वोट है वो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है 63A की तशरीह का, उसके तहत मुस्तरद हो गए। तो 186 में से 10 मुस्तरद हो गए, 176 बच गए।
179 जो है वो हमजा के हैं, 3 वोटों से वो वजीर आला के तौर पर बरकरार रहेंगे। चलो, आप ये हुआ कि इंस्टेड ऑफ नून लीग अपील में जाने की आप अब वो ये जाएंगे, परवेज इलाही साहब जाएंगे, ये इमरान खान जाएंगे। अब ये लोग जाएंगे जो पहले बगले बजा रहे थे 63A के तशरीफ ए के, देखे ना कैसे जो है वो आपके वोट काउंट नहीं हुए, वो गए खुद थे। ये जो तशरीह का फैसला आया ये पीटीआई की पिटीशन पे हुआ था, याद है? ये बिल्कुल। तो अब यही है कि ये अब जाएंगे, इसको चैलेंज करेंगे। और मेरा ख्याल है आजकल जैसे मैंने कहा कि जो सूरत हाल है, जिस तरीके से अदालतें जो हैं वो इमरान खान ने उनको अंडर प्रेशर लाया हुआ है, तो फिर देखना ये होगा कि अदालत किस तरफ झुकती है, पार्लियामेंट्री पार्टी लीडर या पार्टी हेड। पार्लियामेंट्री पार्टी लीडर का तो कोई जिक्र ही नहीं है आइन के अंदर, जहां तक मुझे जो मैंने देखा है। पार्टी हेड का जिक्र है। सेठी साहब, बात यह है कि इससे पहले जब पहला जो वोट हुआ था, जब परवेज इलाही की हिमायत के लिए पीटीआई को कहा गया था, और तो उस वक्त जिस वक्त उन्होंने ये किया था, उस वक्त वो हुक्म किसका था? इमरान खान का था, या अभी ये जो उन्होंने वो कह रहे हैं कि जी पार्लिमानी लीडर तो फला फला, उस वक्त फैसला इमरान के ही कहने पे ये लोग डीसीट हुए थे ना, जब वो नहीं, मेरा ख्याल है वहां जो मुझे याद पड़ता है वहां भी कंफ्यूजन थी कि नून लीग का ये कहना था कि इमरान खान को ये खत लिखना चाहिए था, और मेरा ख्याल खत किसी और की तरफ से आ गया था। तो फिर इन्होंने चैलेंज किया था कि ये तो पार्टी हेड का खत नहीं है। मुझे जो याद है वो इस वक्त आप आई थिंक वी नीड टू चेक दिस, और वो कह रहे थे कि ये पार्लियामेंट्री पार्टी के लीडर, तो ये कंफ्यूजन है। आई डोंट नो, मैं अभी चेक करता हूँ, आपको आप दोनों को बताता हूँ। मैं इससे पहले कि मैं सेठी साहब आपकी बात से फॉलो अप कर रहा हूँ। देखिए, दो बातें हैं। एक तो ये कि चारों नाचार ये मामला कोर्ट में जाएगा, और कोर्ट्स का रुझान जो आपने देखा है, खुसूसन सुप्रीम कोर्ट का जो है वो किसी सूरत जो है वो इमरान खान साहब को, मैं ये नहीं कह रहा कि उनको रिलीफ देते हैं, वो उनको नाराज नहीं करना चाहते, क्योंकि वो इतना दबाव में शायद लाया है हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को। वो भी इंसान है, जजेस आखिर ह्यूमन बीइंग्स मेड ऑफ फ्लैश एंड ब्लड। अगर नहीं, वो न्यूट्रल्स हैं, इंसान नहीं है, न्यूट्रल्स हैं वो। अच्छा, तो मैं नहीं कह रहा, ये खान साहब का कहना, जी बिल्कुल बिल्कुल। तो बात ये है कि एक तो वो है, दूसरी चीज जो है सेठी साहब वो ये है कि मुझे आप ये इस चीज का बताइए कि चलिए ये फर्ज कीजिए कि कोर्ट ये कह भी देता है, और उसके बाद जो है वो एक वो मामला जाता है और कोर्ट इसको जो है पीएमएलक्यू को ही फातेह करार देता है, तो ये तो फिर एक और क्राइसिस बनता है। ये क्राइसिस खत्म होने वाला नहीं है, क्या आप क्राइसिस नहीं खत्म करेंगे? ये मैं इत्तेफाक करता हूँ। मैं यही तो कह रहा था 2 दिन पहले कि ये क्राइसिस जो है, जो कि पंजाब में आपको नजर आ रही है, ये इवेंचुअली ये इस्लामाबाद की क्राइसिस है। और इस वक्त इमरान खान साहब का पूरा जोर है कि किसी तरीके के साथ इस्लामाबाद की गवर्नमेंट घर जाए और नए इलेक्शंस हों। मगर वो ये भी चाहते थे कि केपी की गवर्नमेंट और पंजाब की गवर्नमेंट उनके हाथ में हो, ताकि फिर वो वहाँ केयर टेकर्स ना लगाने पड़े। और अगर सिर्फ इस्लामाबाद की इलेक्शन होनी है तो केपी उनके पास है और पंजाब उनके पास होगा एडमिनिस्ट्रेशन, तो फिर नून लीग को तो वाइप आउट ही कर दिया जाएगा।